ये का बवासीर बना दिए हो। साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। अबे साले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के दूसरे वीडियो में। थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को। मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंस्टॉल रैम एंड SSD इन अ लैपटॉप। ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है कि हम क्या करें अपने लैपटॉप का, एज हमने लॉकडाउन की वजह से जल्दी लैपटॉप्स उठा तो ली या पुराने से ही लग गए फॉर वर्क फ्रॉम होम या फिर अदर पर्पजेज़ जैसे कि गेमिंग हो गया। बट अब लैपटॉप हमारी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पा रहा है। लैपटॉप वापस तो होगा नहीं, ना ही एक्सचेंज में अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। तो क्या नया लैपटॉप ही एक ऑप्शन बचता है? आइए देखते हैं। गाइस, आप में से कई लोग जानते होंगे कि रैम SSD अपग्रेड किया जा सकता है, इसलिए लैपटॉप एक्सचेंज या नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़े पैसे में ही लैपटॉप को एक नई लाइफ दे सकते हैं। हैंगिंग, हीटिंग, गेमिंग लैग्स की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो जैसा कि हमारे गुरु ने कहा था, तो देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं रैम के बारे में। और रैम के बारे में जानने का मेन मोटिव यह है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपको रैम बढ़ाना क्यों है। तो सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर और फिर जाना है प्रॉपर्टीज़ में। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिस्टम विंडो खुलेगा, जिसमें कि आप अपने प्रोसेसर के बारे में जान सकते हैं और साथ ही में कितना रैम है आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वो भी बताएगा, और आपका सिस्टम टाइप मतलब कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप में इंस्टॉल्ड है, जो विंडोज़ आपने डाला हुआ है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमारे पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें आप मैक्सिमम 4 GB तक रैम ही यूज़ कर सकते हैं, और वहीं अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आप अप टू 32 GB या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग 32 GB तक यूज़ करते हैं, इसलिए मैं 32 GB बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 4 GB के ऊपर भी रैम लगा सकता हूँ। अगर दिस पीसी पे राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन शो नहीं करता है, तो आप अपनी दिस पीसी को ओपन करके किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे तो भी वो चीज़ शो करेगी, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के बाद हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें रैम किस साइज़ का लेना है और किस फ्रीक्वेंसी का लेना है। ये पता करने के लिए हमें टास्क मैनेजर ओपन करना पड़ेगा, और फिर टास्क मैनेजर में हमें परफॉर्मेंस टैब के अंदर जाना है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए हमें Ctrl+Shift+Escape बटन दबाना पड़ेगा एक साथ, तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। और टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस टैब के अंदर जाने के बाद हमें मेमोरी को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें हमें रैम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि जो हमारा रैम लगा है वो कितने GB का है, जैसे यहाँ 4 GB शो कर रहा है, या फिर स्पीड मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारे रैम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 mAh लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारा रैम 24 mAh का है, और जो हमें नेक्स्ट रैम लेना है अपग्रेड के लिए वो भी 2400 mAh का ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा चीज़ शो कर रहा है, दैट इज़ स्लॉट यूज्ड 1 of 2। ये शो करता है कि हमारे लैपटॉप के अंदर टोटल 2 स्लॉट है रैम के, जिसमें से सिर्फ एक में रैम ऑलरेडी लगा हुआ है, जो हमारा 4 GB का रैम लगा हुआ है। यहाँ से आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर हमारे लैपटॉप में 4 GB का रैम ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम लैपटॉप में और कितने GB का रैम लगाएं। लगाने के लिए आप 8 GB का रैम भी लगा सकते हो, लगाने के लिए आप 4 GB का रैम लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है। मेरे हिसाब से फॉर एनी पर्पजेज़ 8 GB रैम काफ़ी होते हैं, लेकिन कई लोग को मन होता है तो वो 8 GB के एक्स्ट्रा लगा के टोटल 12 GB के रैम भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक 4 GB का और एक 8 GB का रैम लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है वो आपके टास्क मैनेजर में स्पीड के अंदर जो 2400 mAh शो कर रहा है मेरा, वैसा ही आपके लैपटॉप में जो शो कर रहा होगा उतने ही MSZ की लेनी है। बाकी आप लगा सकते हो 8 GB का भी। अगर शॉर्टकट की से आपका टास्क मैनेजर नहीं खुल रहा है तो आप टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख। फ्रीक्वेंसी पता करने के बाद हमें जानना है कि हमें रैम किस जनरेशन के लेना है। उसके लिए हमें गूगल क्रोम पे जाके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है CPU-Z,
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये CPUZ आप सर्च करोगे गूगल क्रोम पे तो सबसे पहले सर्च रिजल्ट आएगा cpuzcupid.com के नाम से। उसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट खुलने के बाद तो नीचे ऑप्शन आएगा इंग्लिश सेटअप, फिर उसके बाद आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए और उसके बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सेटअप दौड़ा के इंस्टॉल कर लीजिए। सेटअप्स के लिए आप सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में किया हुआ है। तो अब इंस्टॉल होने के बाद हमें CPUID सॉफ्टवेयर रन करना है। उसके बाद जैसे ही इसका विंडो अपीयर होता है उसके बाद हमें सारा इन्फॉर्मेशन अपने CPU से रिलेटेड शो करेगा, लेकिन CPU का इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं जाना है, अभी हमें अपने रैम का जानना है। उसके लिए हम लोग SPD करके एक ऊपर डायलॉग बॉक्स बना हुआ होगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं सामने DDR4 लिखा हुआ है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे रैम का जो जनरेशन है वो DDR4 सीरीज़ का है। तो हमें जो रैम ऑर्डर करना है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपके लैपटॉप में शो कर रही है टास्क मैनेजर में, और जो ये जनरेशन इस ऐप में शो कर रहा है, ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, रैम का टाइप आपका SODI होना चाहिए। लैपटॉप के रैम्स को SODI बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने ये समझा कि कैसे आप देखेंगे कि कौन सा रैम आपके लैपटॉप के लिए सपोर्टेबल होगा। तो मैंने अपने वाले के अकॉर्डिंग एक मंगाई है जो आज डिलीवर हुई है। तो आइए इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे काम की है। तो चलिए इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को शुरू करते हैं, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पैनल खोल रहे होंगे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से तो फिर ज़्यादा प्रेशर ना दीजिएगा, अदरवाइज़ वो लॉक्स को जो अंदर लैपटॉप के पकड़ बनाए रखते हैं उसे डैमेज कर सकता है। तो चलिए अब लैपटॉप खुल चुका है, तो अब चलते हैं उन चीज़ों पे जिन पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ये हार्ड डिस्क है और ये आपका रैम है। 2 स्लॉट है, एक में लगा एक खाली है, इसी स्लॉट में हमें लगाना है। ये SSD है आपकी, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। और ये बैटरी हो गई आपकी इस लैपटॉप के अंदर। और जैसे देख सकते हैं वो SATA SSD लगाने के लिए स्पेस दिया रहता है, हर लैपटॉप में होता है जनरली, लेकिन इसमें फ्रेम लगा हुआ है इसलिए मैंने SATA नहीं लगाया था। M2 स्लॉट SSD मैंने यहाँ पे लगाया, जो आपको पहले SSD दिखाई थी छोटी वाली वो। रैम लगाने वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप रैम लगाने जाओगे तो रैम सीधा लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रैम फिट नहीं हो रहा है क्योंकि उल्टा रखा हुआ है। सीधा रैम आपको कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट है आपका, ये मैच करना चाहिए उसके साथ, क्योंकि उल्टा लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं। जब आप सीधा लगाओगे वो तभी जाके अंदर इंसर्ट होगा।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रैम इंसर्ट करने के बाद हमें हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं। जैसे ही आप प्रेस करोगे वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो चलिए लैपटॉप सेट करने के बाद चलते हैं लैपटॉप ओपन करने। तो चलिए अब पीसी ओपन हो चुका है। तो अब चलिए थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में चल के इस पीसी के देखते हैं क्या हाल चाल है हमारे लैपटॉप का। हमने जो रैम वो अपग्रेड किया है सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा रैम जो है अब 12 GB शो कर रहा है, जिसमें से 9.95 GB यूजेबल होता है। कुछ हद तक सिस्टम रिजर्व कर लेता है अपने पास रोम मेमोरी के लिए, बाकी सब वैसा ही है। अगर रैम इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना पीसी खोला और उसके बाद आपके पीसी में ब्लू स्क्रीन शो करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रैम परचेज़ किया है वो परचेज़ किया हुआ रैम ही स्टार्टिंग से करप्टेड आया है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस परचेज़ करने वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो रैम ले रहे हैं वो रिटर्नेबल हो, ताकि आप जब भी देखें अगर वो उसमें दिक्कत है तो आप रिटर्न कर सको। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर मैं इसी में SSD पार्ट भी इंक्लूड करूं तो समय अच्छा खासा लग जाएगा। तो SSD को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।